हाय गाइस और वेलकम बैक मेरे चैनल पर आज मैं बहुत सिंपल एक्सरसाइज दूंगी जो हर एक को फ़ायदा देगी। 30 से 35 एज में आपके सारे मसल्स कम होते जाते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना। एज के साथ हमारी हिम्मत और जिस्म हमें आहिस्ता आहिस्ता बताता है कि सिंपल मूवमेंट्स जैसे कि उठना और बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल शुरू हो जाता है। कोई में ये मुश्किलात बहुत जल्दी आ जाता है, कोई में कभी भी नहीं आता और कोई को काफ़ी बड़ी एज में आ जाता है। क्या इसका मतलब है कि एज 30-35 के बाद मैं कुछ कर नहीं सकती? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे साथ वो एक्सरसाइज करेंगे जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ तो आप अपने जिस्म के लिए एक बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ जिनको ख़तरनाक दर्द में और एक मसल थकने वाली दर्द में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। जब हम अपने मसल्स को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे मसल्स थक जाते हैं, मतलब कि आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील होती है। ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि किसी ने आपको चाकू मारा है अचानक से जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप अपनी एक्सरसाइज़ बंद करें और आप अपने डॉक्टर को फ़ोन करें देखने के लिए कि आपकी हेल्थ ठीक है या आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपनी मोबिलिटी, मतलब जो हमारे मसल्स और जॉइंट हमें हेल्प करते हैं मूव करने में, मतलब हिलने में, और हमारा जिस्म कंट्रोल की एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हम अपने कंधे रोल करेंगे। ये आपके कंधे और आपकी गर्दन के मसल्स को सॉफ्ट करेगा, तंग फीलिंग को ख़त्म करेगा और आपके पोस्चर को हेल्प करेगा जैसे आप सीधा चल सकें। ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर या बैठकर कर सकते हैं। अगर आप खड़े हैं तो आपके पाँव आपके हिप्स के बराबर होने चाहिए और अगर आप बैठे हैं तो आपके दोनों पाँव ज़मीन पर होने चाहिए और सीधे। फिर आपने अपने कंधे नीचे करना है जैसे उनमें कोई टेंशन ना हो और अपना सर न्यूट्रल पोजीशन में लेना है। जब आप इनहेल सांस अंदर लेंगे तो आपने कंधे को ऊपर लेकर आना है और जब आप एक्सहेल सांस बाहर करेंगे तो आपने कंधे को रोल करना है, पहले पीछे फिर वापस नीचे जहाँ हमने शुरू की थी एक्सरसाइज। इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर लें और सांस बाहर लें और ये एक्सरसाइज 10 दफ़ा करें। अभी हमने दूसरी तरफ करना है तो अपने कंधे पीछे करें, अपना सर न्यूट्रल करें और इस दफ़ा इनहेल करते हुए कंधे पीछे और ऊपर लेके आए और एक्सहेल करते हुए कंधे नीचे लेकर आए जहाँ हमने एक्सरसाइज शुरू की थी। इनहेल, एक्सहेल। हम ये भी 10 दफ़ा करेंगे। अगर आप 10 नहीं कर सकते तो उतने करें जितने आपको कंफर्टेबल लगते हैं। अगर आपको दर्द हो रही है तो फिर आप एक्सरसाइज को स्किप कर लें और अपने डॉक्टर से बात करें। दूसरी एक्सरसाइज आप वापस चूज़ कर सकते हैं अगर आपने बैठ के करनी है या खड़े होकर। फिर आपने बहुत आहिस्ता से अपने कान कंधे तक लेकर आना है जहाँ तक आपको तकलीफ़ ना हो। जब आपको अच्छा सा स्ट्रेच फील हो और आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो तो वहाँ पर आप 10 सेकंड होल्ड करें। फिर आपने आराम से अपने सर को न्यूट्रल पोजीशन में वापस लेकर आना है। अपने दूसरे कान को दूसरे कंधे तक लेकर आए और 10 सेकंड होल्ड करें। आप या तो 10 तक गिन सकते हैं या आप यहाँ अपने बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में 5 अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें कह सकते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेच आपने 10 दफ़ा अपने दोनों साइड पे करने हैं आपकी गर्दन की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मसल स्ट्रेच करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप बैठे रहते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में हमने अपने उठने और बैठने को आसान करना है। हम इस एक्सरसाइज में अपने हिप्स और थाइस को मजबूत करेंगे। आप एक कुर्सी पर बैठें, थोड़ा सा आगे होकर। आपको थोड़ी सी कोशिश करते हुए पता चलेगा कि आपने कुर्सी के किस हिस्से पर बैठना है। आपने एक टांग को ऊपर अपने चेस्ट तक लेकर आना है, जितनी देर तक और जितना ऊपर आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये आपने 10 दफ़ा हर टांग के लिए करना है। अगर आपकी टांग सिर्फ 1 सेंटीमीटर भी ऊंची हो तो आप बिल्कुल उदास ना हो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जितना आप अपने जिस्म के लिए काम करेंगे उतना ही जिस्म आपका शुक्रिया करेगा।
अगर आप इस वीक सिर्फ 1 सेंटीमीटर अपनी टांग को ऊपर लेकर आ सकते हैं, तो दूसरे वीक में लाजमी आपकी टांग 2 सेंटीमीटर ऊपर होएगी। एक्सरसाइज का मतलब ही ये है कि हम अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं। चौथी एक्सरसाइज हमारे एंकल स्ट्रेन मतलब पाँव में मोड़ आने ना होने में मदद करेगा और हमारे बैलेंस की मदद करेगा। सबके पाँव में मोड़ आ सकता है अगर आपका पाँव गलत पोजीशन में आए, लेकिन अगर हमारे एंकल मजबूत हो तो हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। एक कुर्सी पर बैठकर आप एक पाँव ऊपर इतना लेकर आएं जैसे आपकी इतनी ताकत नहीं यूज़ हो। आपकी टांग सीधी अगर हो सकती है तो आपके लिए ये सबसे सुकून वाला पोजीशन होगा। आप अपने घुटने से टांग को फिर ऊपर करेंगे। जब आपकी एक टांग ऊपर हो तो आप आहिस्ता से अपने एंकल को एक सर्कल में हिलाएं। ये आप 10 दफ़ा करेंगे राइट साइड पर, फिर आपने वही एंकल से 10 दफ़ा दूसरी साइड के सर्कल बनाने हैं। फिर आप सेम चीज़ दूसरी टांग के साथ करेंगे। आखिरी एक्सरसाइज सबसे अच्छी और ज़रूरी है हमारे टांगे और हिप्स की ताकत के लिए। ये एक्सरसाइज आपकी मदद करेगी बैठने में और उठने में। या मैं आप सबको कहूँगी जितना भी आप एक्सरसाइज के आदी हो कि आप या तो कारपेट पे एक्सरसाइज करें या नंगे पाँव ज़मीन पर और बहुत एहतियात से। मैंने शायद आपको डरा दिया है, लेकिन प्लीज़ मत डरें। एक कुर्सी के सामने आप अपने पाँव कंधे की चौड़ाई पर रखें और सीधी कमर रखें। फिर आप कुर्सी पर बैठे और बैठने के बाद उठें। इतनी खौफनाक एक्सरसाइज नहीं थी ना? मैं सिर्फ इस वजह से आपको एहतियात करने से कह रही थी जैसे आप स्लिप ना होए या कुर्सी ना हिले। ये आपने 10 दफ़ा करनी है। आपके हाथ या तो कुर्सी पर आपको सहारा दे सकते हैं या आप हाथ के बगैर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई चीज़ हो जैसे कि टेबल, बेड या कुछ और जिससे आप अपना सहारा ले सकते हैं, अगर आपका बैलेंस ख़राब हो या सिर्फ सहारा के लिए तो और भी बेहतर। मैंने आपको 5 एक्सरसाइज दिए हैं जो अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको 2 वीक बाद इतना फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप वीक में 3 दफ़ा कर सकते हैं तो बेहतरीन। अगर आपसे 3 दफ़ा नहीं होता वीक में तो 1 दफ़ा वीक में भी करेंगे तो एक कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी यहाँ यूट्यूब पे जहाँ मैं एक्सरसाइजेस की वीडियोस डालूंगी जो सब करने के काबिल हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करें अगर आपको मेरी एक्सरसाइजेस अच्छी लगी हैं और अगर आपने मेरे साथ ये की हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, बाय।